इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ नो बडी डिड दिस वर्क। अगर कोई भी इस तरह का वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा। इफ़ नो बडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर अ 1 वीक देन वॉट वुड हैपन। अगर आपके घर में या फिर आपके स्कूल के बाहर का जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, अगर कोई उसको इकट्ठा नहीं करेगा, लेकर नहीं जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा। थिंक ऑफ सम वेस्ट मशीन्स और द अदर थिंग्स सो दैट पीपल would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. तो अब आप यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो बेसिकली उन मशीन्स की, जिससे कि क्या हो, साफ़ सफाई हो जाए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। सो आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट विल हैपन कि आपने यहाँ पर क्या बना रखा है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप साफ़ सफाई बेसिकली कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अगर आपके स्कूल या फिर आपके घर के आसपास जो है गार्बेज इकट्ठा रहेगा फॉर अ 1 वीक, सो व्हाट विल हैपन, so the garbage will get collected outside near to the houses and school and it will give a bad smell due to the process of rotting। और वो जो कचरा आपके स्कूल या फिर आपके घर के बाहर 1 हफ्ते तक रहेगा, वो कचरा जो है एक तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें से आपको बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, बहुत तरह की इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, वहाँ पर बहुत तरह के मॉस्किटोज़ और फ्लाइज आ सकती है, जो कि फिर क्या करेगी, वो वहाँ से डिजीज़ जो है वो औरों को फैला देगी और बहुत ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। नाउ डू यू थिंक दैट एनीवन एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन। तो क्या आपको लगता है कि कभी ये सिचुएशन किसी ने चेंज करनी चाहिए होगी। सो येस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, कि बहुत लोगों ने ऐसा कोशिश की है। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, और यहाँ तक कि आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, मगर इतना जल्दी हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी ही होती है कि ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो पर्टिकुलर इसी कम्युनिटी का या इसी जनजाति का काम होता है। सो वन सच पर्सन वॉज द महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी है, उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो इस सिचुएशन को चेंज कर सके। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। तो गांधी जी के पास एक फ्रेंड थे जिनका नाम था महादेव देसाई, और महादेव भाई son नारायण also stayed with the गांधी जी when he was young। तो जो महादेव भाई के जो बेटे थे नारायण, जिनका नाम था, वो भी गांधी जी के साथ ही रहते थे जब वो छोटे थे। एंड दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम अ नारायण बुक, और ये इंसिडेंट जो है ये नारायण बुक से लिया गया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेट्स फाइंड आउट। रिमेम्बरिंग दोज डेज व्हेन नारायण, दैट इज बबला, तो नारायण को हम बबला भी बोलते थे। व्हेन नारायण वॉज अबाउट 11 ईयर ओल्ड ही वॉज स्टेइंग इन द गांधी जी साबरमती आश्रम। तो जब नारायण जो है वो 11 साल के थे तो गांधी जी के आश्रम में रहते थे, जिसका नाम था साबरमती। Like everyone else in the ashram, he had to do various kind of a job। और जैसे कि वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग थे जिन्हें अलग अलग तरह के अपने सारे काम करने होते थे, तो उस तरीके से नारायण भी अपना सारा काम किया करते थे। One of his job was to teach the guest how to clean the toilets। और उनमें से एक जॉब उनका ये था कि वो अपने गेस्ट को, जो भी आने वाले अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको ये बताना कि वो अपने टॉयलेट को किस तरीके से क्लीन करेगी। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट वॉट वी नो टूडे। और उस जमाने में टॉयलेट्स उस तरह के नहीं होते थे जैसे कि आजकल होते हैं। देयर यूज्ड टू बी अ होल अंडर विच अ बास्केट वर केप्ट। तो बेसिकली उस टाइम पर क्या होता था, एक होल होता था और उसके नीचे एक बास्केट होती थी। प्यूपिल सेट ऑन द होल, प्यूपिल उसके ऊपर, मतलब जो छेक होता था, होल होता था, उसके ऊपर बैठते थे। एंड लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय अ हैंड टू बी एम्प्टीड। और उसके बाद बाल्टी को उठाया जाता था आपके हाथ के द्वारा, और फिर उसमें से जो भी आपने पोटी किया है वो आपको बाहर जाके फेंकना पड़ता था। वो तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि यूजुअली होता क्या था कि आप सोचिए यहाँ पर एक बास्केट हो गई है और ऊपर जो है वो यहाँ पर एक होल है बेसिकली, जहाँ से आप जो पॉटी कर रहे हो वो इसमें कलेक्ट हो जाता है, और फिर आपको ये बास्केट जो है ये लेकर आपको कहीं बाहर जाकर इसको थ्रो करना पड़ता था, फेंक के आना पड़ता था।
So it was the usual practice that people from a particular community would do this work. तो ये एक बहुत ही यूजुअल प्रैक्टिस थी, सबको लगता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही इस तरह का काम करेगी. बट इन गांधी जी आश्रम every person had to carry the basket of the compost pit and empty it there. मगर गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था. वहाँ पर हर किसी को अपना जो पॉटी था, एक तरीके से कंपोस्ट पिट था, उसको अपने उस बाल्टी को बेसिकली खुद ही ले जाकर एम्प्टी करना पड़ता था, खाली करना पड़ता था. No one was accused from this task. एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क एंड नॉट इवन द गेस्ट. तो ये सबको ये अपना काम खुद ही करना पड़ता था. कोई भी इससे एक्सक्यूज नहीं ले सकता था, चाहे वो गेस्ट ही क्यों ना हो. नारायण भाई रिमेंबर हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क. तो नारायण भाई को ये याद है कि किस तरीके से लोग इस काम से बचा करते थे. सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस. और कुछ लोगों ने तो आश्रम को छोड़ ही दिया था क्योंकि उन्हें इस तरह का काम करना पड़ता था. Now some years later, कुछ सालों के बाद गांधी जी went to stay at a village. तो एक दिन वो किसी विलेज में गए और उन्हें वहाँ पर रहना पड़ा. नियर वर्धा इन महाराष्ट्र. तो उन्होंने वार्धा में बेसिकली वो स्टे किया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है. गांधी जी, महादेव भाई एंड द अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज. तो यहाँ पर जो गांधी जी है, महादेव भाई है और बाकी के जो लोग उनके साथ थे, उन सब ने टॉयलेट्स को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, जो कि गांव के टॉयलेट्स थे. दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स. और उन्होंने ऐसा कुछ महीनों तक किया. वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम अ टॉयलेट सो महादेव भाई. तो एक दिन एक आदमी जो है वो टॉयलेट से जब बाहर निकला तो उसने देखा महादेव भाई को. ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अ डॉट ओवर देयर. और उसने उसको उंगली दिखाकर बोला कि वहाँ पर देखो कितना ज़्यादा गंदगी है. गो एंड क्लीन दैट, कि जाओ और उसको साफ करो. when बबला सो दिस, जो उनके बेटे थे बेसिकली, उन्होंने देखा. ही वॉज वेरी एंग्री. उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क. तो उनको इसलिए गुस्सा आया, उनको लगा कि जो ये गाँव वाले हैं उनको क्या लगता है कि उनका काम नहीं है. एंड दिस वॉज फॉर अ गांधी जी एंड हिज टीम टू डू. और ये सिर्फ गांधी जी और उनकी टीम का ही काम है कि वो सारे टॉयलेट्स को क्लीन करे. ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो. तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि ऐसा क्यों है. गांधी जी रिप्लाइड. तो गांधी जी ने जवाब दिया अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, कि छुआछूत जो है ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है. लॉट ऑफ अ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस. और बहुत सी मेहनत या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा हमें इस सिचुएशन को चेंज करने में. नारायण न्यू दैट द पीपल who usually did this work were thought to be untouchable. अब नारायण को पता था जो इस तरह का काम करते हैं उनको हम अनटचेबल बोलते हैं, मतलब हम उन्हें छूना नहीं चाहते. He asked what is the use if the village people do not change their thinking. तो उसने पूछा कि इसका क्या है यूज़ है अगर लोग अपनी सोच को बदलेंगे ही नहीं. They have become used to someone else doing this work for them. और इन लोगों को तो यही आदत हो गई कि इनका काम जो है वो कोई और आकर करे. गांधी जी रिप्लाइड वाई डोंट यू थिंक द पीपल वो क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट. तो गांधी जी ने बोला कि क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग इस काम को करते हैं उनको भी बेनिफिट होता है. दे ऑल्सो लर्न अ लेसन. और वो इससे कुछ सीखते हैं. टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल. जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो इसका मतलब हम एक नई स्किल को सीखते हैं. इवन इफ़ इट इज़ क्लीनिंग जॉब, चाहे वो क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई की जॉब ही क्यों ना हो. लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड. अब जो लिटिल नारायण थे बेसिकली उनको ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने ये बात समझनी भी नहीं चाहिए. ही अगेन आर्ग्यू. और उनकी फिर से बहस हो गई. दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन. तो कि जो लोग सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और उसको साफ नहीं करते उनको भी तो एक लेसन लर्न करना चाहिए. गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस. अब गांधी जी जो है बेसिकली नारायण को समझाना चाहते थे बट वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनकी बहस जारी रही. बट वेन ही ग्रू अप, जब वो बड़े हो गए, नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी. तो नारायण ने वो काम किए बेसिकली जो कि गांधी जी ने उन्हें बताए थे. उन्होंने हमेशा गांधी जी के रूल्स को फॉलो किया. नाउ वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ अ क्लीनिंग एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. तो आपको क्यों लगता है कि गांधी जी और उनकी टीम ने साफ सफाई का काम क्यों शुरू किया था. गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डिड द जॉब
of a cleaning so that the pupil come out of their mindset। तो गांधी जी और उनकी टीम ने इसलिए क्लीनिंग का काम शुरू किया था ताकि उनकी जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट उन्होंने कर रखा है, वो उससे बाहर आए। ही वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ अ जॉब टू, और वो चाहते थे कि हर तरह की जॉब को, हर तरह के काम को रिस्पेक्ट दी जाए। He wanted to show that a particular job is not meant for a particular people or a caste। और वो ये बात सबको बताना चाहते थे कि एक ही तरह का काम जो है वो एक ही कास्ट को करने का ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि ये इसी कम्युनिटी का काम है और हम नहीं कर सकते। तो उस तरह के माइंडसेट से बाहर लाने के लिए गांधी जी और उनकी टीम ने ये काम स्टार्ट किया था। Now, do you know any such people in your area who try to help other in solving their problem? तो क्या आपके एरिया में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है? Find out and discuss in a class. So yes, nowadays also there is a such people who try to help other in solving their problem। कि आज भी ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं अपने आसपास जो कि दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं बिना किसी बेनिफिट के। Guests at a Gandhiji ashram had to learn this work। If you were one of these guests, what would you do? तो गांधी जी के आश्रम में हर गेस्ट को जो है वो अपना काम खुद ही करना पड़ता था, चाहे वो कोई भी काम हो, टॉयलेट क्लीनिंग का ही काम क्यों ना हो। तो अगर आप उनके गेस्ट होते तो आप क्या करते? सो आई वुड हैव लर्न दिस वर्क एंड वुड हैप्पीली डन दैट। कि अगर मैं उनके आश्रम में होते तो ऑफकोर्स मैं इस काम को सीखती और ये काम ज़रूर करते, बिकॉज कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। नाउ वट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस। तो आपके घर में क्या सुविधा है टॉयलेट की? वेयर इज़ द टॉयलेट, और वेयर जो टॉयलेट है बेसिकली वो कहाँ पर है, घर के अंदर है या बाहर है, और उस टॉयलेट को कौन क्लीन करता है। सो देयर आर टॉयलेट इन माई हाउस, कि मेरे घर में टॉयलेट है। वन इज़ अटैच टू अ रूम एंड अनदर वन कॉमन फॉर एवरीवन। तो एक जो टॉयलेट है वो हमारे रूम से अटैच है, रूम के अंदर ही है, और दूसरा जो है वो एक कॉमन टॉयलेट है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। बट टॉयलेट इज़ इनसाइड द हाउस, की टॉयलेट जो है वो बेसिकली हमारे घर के अंदर है। द टॉयलेट इज़ मॉडर्न विद अ गुड वाटर फैसिलिटी, और हमारा जो टॉयलेट है वो मॉडर्न है बेसिकली, और उसमें वाटर फैसिलिटी भी है। यूजुअली मदर क्लीन द टॉयलेट, समटाइम एवरी वन विल डू। तो ज़्यादातर मम्मी या पापा जो है वो टॉयलेट को क्लीन करते हैं, बट कभी कभी हम सारे ही मंथ में इसको टॉयलेट को जो है वो क्लीन कर लेते हैं। देन हाउ डिड द मैन who was returning from the toilet behave with the महादेव भाई। तो जो टॉयलेट में से जो आदमी आ रहा था उसने महादेव भाई से किस तरीके का बिहेव किया, और उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। द मैन बिहेव विद महादेव भाई इज़ इन अ इंसल्टिंग वे। तो उस आदमी ने जो है महादेव भाई की काफ़ी इंसल्टिंग की, बेसिकली उसने काफ़ी इंसल्ट की और बहुत ही इंसल्टिंग वे से उससे बात की। ही बिहेव लाइक दिस बिकॉज हीज इम्प्रेशन टूवर्ड क्लीनिंग टॉयलेट इज़ अ डर्टी जॉब। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस आदमी को लगा कि टॉयलेट साफ़ करना एक बहुत ही डर्टी जॉब होती है, एंड पीपल हु डू दिस इज़ आर अनटचेबल। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो अनटचेबल होते हैं, मतलब उनको छूना नहीं चाहिए, या फिर छुआछूत का जो प्रॉब्लम है दैट विल बी देयर। नाउ हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल वो क्लीन टॉयलेट एंड द ड्रेन्स। तो लोग जो है वो किस तरह का व्यवहार करते हैं उन लोगों के साथ जो ज़्यादातर जो टॉयलेट्स और ड्रेन्स होते हैं उनको क्लीन करते हैं। सो पीपल जनरली बिहेव बैडली विद दोज पीपल वो क्लीन टॉयलेट and drain because the impression toward them is they were untouchable। तो लोग जो है उन लोगों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही गंदे तरीके से उनसे बैडली बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो इस तरह का वर्क करते हैं वो अनटचेबल लोग होते हैं। नारायण एंड गांधीजी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स एगो, हैव थिंग्स चेंज नाउ। तो नारायण और गांधी जी ने इतने सालों पहले जो है ये कोशिश की थी कि हर कोई को इक्वालिटी मिले और हर कोई अपना काम खुद करे। तो क्या आज कुछ चेंज हुआ है? सो यस, these things are change a lot and the concept of untouchability also vanished। तो हम कह सकते हैं कि हाँ आज काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी चीज़ों में चेंज हुआ है, और आजकल अनटचेबल का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। विलेजेस में हो सकता है बट टाउन्स में, ज़्यादातर सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट अब कम हो गया है।